हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, पीडिया की क्लास में आपका स्वागत है। और पीडिया की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत थिक हो जाते हैं, और ये मेनली बच्चों में पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों में ये पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के जो सिक्रीशंस हैं, जितने भी सिक्रीशंस हैं वो थिक होने लगते हैं या थिक आने लगते हैं। मेनली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जितने भी सिक्रीशन है उसमें थिकनेस पाई जाती है, और ये मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है। मल्टीपल ऑर्गन कह लो या मल्टीपल सिस्टम को कह लो, ये उसको डिफेक्ट करता है। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं? सारे सिस्टम इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, लाइक द इंटेगुमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो लाइक हमारा जो कफ होता है वो भी बहुत ही थिक हो जाएगा। जो हमें रेस्पिरेटरी के जो प्रॉब्लम्स होती है वो रिकरेंट देखने को मिलने लगेगी, यानी कि बैक टू बैक हमको कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा ही रहेगा। हमारा कफिंग है, ये सब बहुत थिक हो जाएगा। बात आ जाती है फिर जीआई सिस्टम की। जीआई सिस्टम में हमको म्यूकोनियम इलियस देखने को मिलेगा, स्टिटोरिया देखने को मिलेगा, और इनडाइजेशन, पुअर डाइजेशन हमको देखने को मिलेगा कि हमारा मतलब बच्चे का जो है, हमारा नहीं, बच्चे का जो है डाइजेशन जो है अच्छा नहीं होगा, पुअर फीडिंग होगी, और जो है वो मतलब स्टिटोरिया का कंडीशन आएगा। और जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होती हैं एडीई के, उनका जो है डिफिशियंसी भी होगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब है कि जो हमारे स्वेट है या हमारा जो पसीना है ये भी बहुत ही मतलब थिक सा हमें दिखाई देगा, अपीयरेंस इसकी बहुत थिक होगी। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो है वो इंक्रीज़ रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका कैसा इफेक्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है और मेल में स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी इन लोगों में नहीं होती है। ऐसे मतलब बच्चों में जब ये बड़े होंगे तो इनमें ऐसा ये कैपेसिटी नहीं होती है कि बच्चे को रिप्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। और इसमें इसका डायग्नोसिस जो है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है जो, वो क्या है कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम कराते हैं, जिसका जो है वो नॉर्मल वैल्यू 40 से 60 होता है। 40 के अगर हम करा रहे हैं मतलब इसका टेस्ट 40 से कम आ रहा है, यानी हमारा टेस्ट तो निगेटिव है, हमारे बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, कोई और कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स, इसमें से कुछ सिम्टम्स आ रहे हों, लाइक म्यूकोनियम इलियस हो गया, स्टिटोरिया हो गया, मतलब कोई और कंडीशन है। लेकिन अगर 60 तक में आ रहा है तो हम कंफर्मेटिव तो नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा डाउटफुल रखेंगे और री एग्जामिनेशन हम करवाएंगे उसके बाद। लेकिन अगर 60 से अबव आ रहा है, 60 से ज़्यादा इसमें काउंटिंग आ रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ, आपका बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस से ये जो है सफ़र कर रहा है। तो सबसे मेन ये होता है कि अगर एग्ज़ाम में ये पूछता है कि साल्टी